लगा लो बाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये कौन लोग हैं, कहां से नाम मिटाना चाहते हैं बाबर का? यार पाकिस्तान के पुराने कप्तान बाबर आजम की बात हो रही है, आप भटकिए मत। पाकिस्तान की टीम से नाम मिटाना चाहते हैं, कौन सा बाबर ले गए आप? अरे देखिए, वैसे बाबर आजम के पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है कि वो भी कहने लगे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अभिनव को तो किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, पर बाबर को फर्क पड़ता होगा। अरे भाई साहब, बाबर आजम को भी नहीं पड़ता है, ये देखिए। हम इन चीज़ों पे बॉदर करते हैं, कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यार पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? बस मजा आता है इसलिए हो रही है। आप मजे मत लीजिए, मैं बता देता हूँ कि दरअसल पाकिस्तान में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो जिल्टेड लवर, हिंदी में दिल जले आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, इतना मना रहे हैं कि मतलब मना ही दे रहे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जोश में भी नजर आ रही है। लेकिन ये नए कप्तान साहब जो हैं, वो रिजवान साहब, वो क्या कह रहे हैं? Champion teams never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches, and we are the champion inshallah. Okay guys? क्या बोला तूने? इनको सुनने के बाद लग रहा है कि जो यूजर्स हैं उनके दिल से आवाज निकलेगी कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अरे इतना भी गुस्सा क्यों भाई साहब? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया हाइब्रिड मॉडल में खेलना चाहती है, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। लेकिन पीसीबी चीफ जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में ही। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। वैसे कहीं पे भी करवा लीजिए, बड़े टूर्नामेंट्स का जो रिकॉर्ड रहा है, वो बॉयज जो पाकिस्तान के वो इतना वेल प्लेड होते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रिजवान साहब अलग अलग तरह से दुआएं कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ना ही आए, क्योंकि घर में ही अगर हार गए तो बेइज्जती दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान जाएगी तो मजा तो प्लेयर्स को आएगा, बड़े मजे लेते हैं पाकिस्तान में इंडिया के प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लिविंग लेजेंड एमएसडी साहब ने भी कहा था, You should go to Pakistan once for the food. आपने ध्यान से सुना, पाकिस्तान के खाने की तारीफ हो रही है, बस धोनी ने क्रिकेट खेलने के लिए नहीं कहा है, मतलब जाने की तैयारी नहीं है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब पीसीबी चेयरमैन से इंडिया के पाकिस्तान में पहुंचने को लेकर सवाल किए जा रहे थे, तब पाकिस्तान के एक रिपोर्टर का सवाल आप भी सुनिए। इंडियन टीम जिस तरह आप फरमाया के राब्ते में भी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई इसमें मजीद प्रेशर डाला जाए आईसीसी के थ्रू इंडिया पर? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भैया, मेरे मुंह से निकल गई, कहना तो आईसीसी चाह रहे थे और कुछ और कह गए बरखुरदार। अच्छा, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को जब हमने भी सुना तो ऐसा लग रहा था कि पीसीबी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि अपने देश की इज्जत बचाएं, चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल को बचाएं, क्या करें, कहां जाएं। अगर आपको यकीन ना आए तो ये सुनिए। पाकिस्तान की इज्जत, क्रिकेट जरूरी है क्या? इंडिया अगर कहता है कि हम हमारी ना आईसीसी बात मान रहा है ना इंडिया हमारी बात मान रहा है, तो हम क्रिकेट का बाइकआउट नहीं कर सकते आईसीसी के साथ? ठीक है यार, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम नहीं खेल रहे। जब हमारी शराइत पर आप आओगे तब हम खेलेंगे, हमें हमारे मुल्क की इज्जत और हमारी बात पे आ रही है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होगा। कहीं ऐसा हो गया कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो गई तो सबसे ज्यादा मजा किसको आएगा? किसको? इनको आएगा सबसे ज्यादा मजा। जय शाह के पास पूरा प्लान है, यूजुअली होता है वैसे। जय शाह जिसको चाहें जहां चाहें मैच खिला सकते हैं, पाकिस्तान क्या चीज है। वैसे भी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं जय शाह, और क्या पता दानिश कनेरिया को सिटीजनशिप इंडिया के मिल जाए और जय शाह बोले, आज से तुम इंडिया के लिए ही खेलोगे। सीएए शाह तो श्योर हैं पाकिस्तान। बेकार की बातें हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ पर आपकी तुकबंदी नहीं बन पा रही है। पड़ोसी देश की तौहीन नहीं करनी चाहिए। तुकबंदी उर्दू है वैसे? तो उर्दू ही होगी। तुक कहाँ से उर्दू हो गया, और बंदी तो निहायती दिल्ली का शब्द है यार। ये बेकार की बातें हैं। वैसे तौहीन से याद आया कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर साहब की बहुत ज्यादा तौहीन की गई। तेरी टी20 जगह नहीं बढ़नी, तू वापस लौट जा, वापस लौट जा। मैच के बाद भी ये लड़के बाहर आए और बाबर आजम के खूब मजे लिए। इन्होंने मिलकर बैठे और ये सारे जो 4 लड़के आपको दिख रहे हैं बहुत मजे ले रहे थे। बाबर आजम, मैच के तसव्वुरात तो बुरे ही हैं, लेकिन एक ही चीज की खुशी है,
बात है, हम लोगों ने अपना गुस्सा उस बंदे पे निकाल दिया। जो मज़े हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जितने भी इंडियन प्लेयर्स गए हैं पाकिस्तान के टूर पे उनको खूब मज़ा आया। और इसके अलावा आप देखिए धोनी के भी बड़े फैन थे वहाँ पर। खुद मुशर्रफ साहब ने भी धोनी को बाल ना काटने की हिदायत दी थी। You look good in this haircut. Don't have a haircut. बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान में इंडिया को खेले देखे। था तो पहले वो भी अपना ही देश, अंग्रेज बना के चले गए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का हर खिलाड़ी दुआ मांग रहा है कि मैच कहीं भी हो जाए और इंडिया जो है वहाँ उससे वो जीत जाए। लेकिन ये वाले मीम आप देखें, पाकिस्तान के मीमबाज जो हैं वो लगे हुए हैं मीम बनाने में। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब्बा नहीं मानेंगे। देखिए आप चाहे जो मीम बना लें, लेकिन जो डैडी इशूज़ हैं वो तो रह ही जाते हैं। वैसे डैड ही तय करेंगे कि क्या होना है। देखिए होता क्या है, क्योंकि डैडी कम बोलते हैं लेकिन काम सब कर देते हैं या करवा देते हैं। देखिए अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है, दुबई में क्या होता है, पाकिस्तान में प्लेयर्स जाकर मेहमान नवाजी करवाते हैं, गॉड नोस। वैसे हानिया आमिर को आप जानते हैं? बहुत अच्छे से तो नहीं। वैसे एक बार अगर वो कह दे तो मैं दौड़ कर चला जाऊँगा। पाकिस्तान में रहती हैं क्या वो? नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, वैसे तो कहीं और रहती हैं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर वो कह देंगी तो मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ चला जाऊँगा। वैसे इंडियन टीम जाएगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। आप कहीं मत जाइए, यहाँ अपना काम देखिए। साबुन शो करना है हर फ्राइडे को। और आप सब बताइए कि टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए क्या? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहाँ पे जाके खेलना चाहिए या नहीं? और इंडियन टीम पाकिस्तान जाए ना जाए, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेते हैं आपसे विदा। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द साबुन शो।